सबसे बड़ी बात, आप पत्रकार जितने भी हो, दंगे आप करवाते हो। अरे आप ये कहो ना कि मुनावर फारूकी ने ऐसा कहा तो टी राजा सिंह का रिएक्शन ऐसा आया। ये जिहाद होता रहेगा अगर हमारी महिलाएं औरतें नहीं उठी। अरे आंखें निकाल लो, या जूता है ना, या जूता उसके मुंह पे दे के मारो। तुम्हारे सामने कोई हाथ छूने की भी कोशिश नहीं करेगा, जलाने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, वो अंकिता हिंदू महिला थी और उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं। वारे मेरा सेक्युलरिज्म, वारे जो इंसान 4 शादी कर सकता है वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? और जो प्यार कर सकता है वो अपने भाइयों से और ससुरों से हलाला कैसे करवा सकता है? मैं अगर बिल्किस बानो के पक्ष में हूँ तो मैं हलाला के विरोध में भी हूँ। अगर उसके घर वाले संस्कार नहीं दे पाते, क्योंकि 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2 लफ्जी हाथ में, 2 पंचर की दुकान पर, 2 इधर। अरे एक कानून बनाओ, एक कानून बनाओ। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हर लड़कियों को, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, उसे सेल्फ डिफेंस सिखाओ। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर नेगेटिव मौजूद है इस समय दिल्ली। एक बार फिर झारखंड से लव जिहाद का मामला सामने आता है, लेकिन लव जिहाद का एक घटना ऐसी कि जहां एक लड़की को केवल इस बात के लिए पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है एक जिहादी शाहरुख के द्वारा, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके शिकंजे में नहीं फंसी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नेशनलिस्ट आकाश। आकाश भाई, सवाल ये बनता है कि झारखंड में लव जिहाद का शिकार पहले उसको लड़की को किया गया, जब लड़की ने नहीं माना तो जिंदा जला दिया गया। देखिए, पहली बात, वो लड़की हिंदू धर्म से थी या मुसलमान धर्म से थी, अभी मैं पहले से साइड हटाता हूँ। मैं आपको 20 सेकंड का मुनावर फारूकी, जो इसमें टी राजा सिंह, जिसमें इतना बयान छिड़ रहा है, इतनी बहस छिड़ रही है, 20 सेकंड का बस एक बयान सुना रहा हूँ गोधरा कांड के ऊपर। इसने कहा है कि मैं गोधरा कांड की एक मूवी देख रहा था, एक फिल्म देख रहा था, और वो थी पोन। मेरे पापा आते चमाटा मारते और कहते हैं तो पागल न्यूज है। अब सोचिए, गोधरा कांड पे मजाक बना दिया है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीति खेल रहे हैं, बिल्किस बानो, वो मुनावर फारूकी ने गोधरा कांड पे मजाक उड़ाया। गोधरा कांड में बिल्किस बानो का केस हुआ था। ये कह रहा है पोन देख रहे थे। अभी मैं कहूं कि मैं एक आज तक पे देख रहा हूं गोधरा कांड की वीडियो, और उसमें बिल्किस बानो प्रोड्यूस बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय पीएफआई। कैसा लगेगा? इसने आरएसएस को बदनाम करा है, डायरेक्टेड बाय आरएसएस। इसने कैसा लगेगा? आज एक बात बता रहा हूं भाई साहब, जो मुनावर फारूकी है, इतना गिरा हुआ इंसान है क्या? टी राजा सिंह। और सबसे बड़ी बात, आप पत्रकार जितने भी हो, दंगे आप करवाते हो। अरे आप ये कहो ना कि मुनावर फारूकी ने ऐसा कहा तो टी राजा सिंह का रिएक्शन ऐसा आया। आज जो झारखंड में लव जिहाद हुआ, सॉरी लव तो मैंने गलत लगा दिया, वो तो बेचारी स्टूडेंट 12th क्लास की लड़की अंकिता, जो पढ़ने लिखने पर विश्वास करती है, जिसे पता पत्थरबाजी से देश नहीं चलता, पढ़ाई लिखाई से चलता है, उसे जिहाद में फंसाकर, उसको पेट्रोल से आग लगाकर वो क्या दिखाना चाहते हैं? ये भाई साहब 2 राखियां देख रहे हो ना, एक मेरी बहन की है और एक मामी की लड़की की, क्योंकि मेरे को शुरू से सिखाया गया है कि बहन का मतलब क्या होता है। अगर इन्हें शुरू से सिखाया जाए, मदरसों में सिखाया जाए कि बहन का मतलब क्या होता है, तो शायद इतना जिहादी ना हो। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में 75 साल हो गए आजादी को, 76वां साल चल रहा है, और हमारी महिलाएं औरतें ऐसे मैं अब भी कह रहा हूं, मेरी जो इंडिविजुअल थिंक कहती है कि ये चीजें तभी रुक सकती हैं जब सरकार और जब कानून क्या कहते हैं, इन्हें डायरेक्ट फांसी दे। और दूसरी, जो हमारी सरकार जीएसटी ले रही है रोजमर्रा की चीजों पर 5%, 12%, उसलिए सेल्फ डिफेंस, स्कूलों में सेल्फ डिफेंस भी सिखाए। तो यही मेरी अपील है। सवाल ये बनता है कि लव जिहाद की घटना होती है तो वहां पर सब मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन टी राजा जैसे ही बोलते हैं रोड पर लोग निकल जाते हैं। भाई ये धर्म की बात है, एक पहली बात तो अंकिता लड़की, दूसरी बात वो हिंदू। अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अरे मेरे हिंदू भाइयों, अभी वो छोड़ दो कि वो हिंदू महिला थी, अभी अंकिता हिंदू लड़की थी, अभी तुम ये सोच लो वो मुसलमान थी, अभी तुम ये सोच लो वो सिख थी, अरे तुम अभी ये सोच लो वो ईसाई थी, अरे तुम ये सोच लो वो सबसे पहले इंसान थी। तुम क्या हिंदू मुस्लिम के? आज भाई साहब बड़े दुख की बात है, मुझे नहीं पता, मैंने आपके चैनल पे बताया नहीं बताया, मैं 3 दिन से जंतर मंतर पे था, बिल्किस बानो के लिए लड़ रहा था। आज 350, मैं पीजी में रहता हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी से पीजी आना जाना करते रहता हूँ। आज मेरे 350 रुपए मेट्रो में खर्च हो गए। लाल किला गया, इंडिया गेट गया, घंटाघर गया, जंतर मंतर गया, कहीं पे भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। और वहीं बिल्किस बानो, जिसको 14 साल 11 आरोपियों को जेल सजा मिल गई। देखो, आरोपी होता है, सबसे पहले उन सबको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, वो अंकिता हिंदू महिला थी और उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं। वारे मेरा सेक्युलरिज्म, वारे अभी असदुद्दीन ओवैसी जो बातें करता है कि बिल्किस बानो वो मुसलमान थी। आज मैं उसे थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, रूपरेखा वर्मा लखनऊ यूनिवर्सिटी की और शिबिया
वो दो हिंदू ही गुहार लगाने गई थी कि जज साहब आपने गलत करा है, आपने उस बिल्किस बानो के साथ गलत करा है। लेकिन आज हिंदू अंकिता लड़की को जला दिया गया, दिन दहाड़े जला दिया गया। अरे उसके बाप से पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तुम माइक लेके खड़े हो। भाई साहब महिला का दर्द कोई नहीं समझ सकता। कानून अंधा होता है ना, एक पट्टी होती है, उस पट्टी को हटा के लेंस कार्ड से चश्मा खरीद ले, कम से कम उसे सच और झूठ में फर्क तो पता पड़ जाएगा। भाई साहब महिलाओं का सम्मान खाली नेताओं के भाषणों तक ही सीमित है। अब भी कह रहा हूं, ये जितने भी लोग हैं बिल्किस बानो आज टी राजा सिंह के सर तंज कलम करने की वो बातें कर रहे हैं, क्या अल्लाह ने सिखाया है? अरे मेरे को देखो ये नहीं पता कि मोहम्मद साहब रियलिटी में कैसे थे कैसे नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कुरान की पुस्तक में ये सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करो। अबे तुम नुपुर शर्मा का बलात्कार करने की बातें कर रहे हो। तुम हैदराबाद में तस्लीमा नाम करके कुछ था, उसको तुमने जिंदा जला दिया। अरे तुमने अपनी शान की गुस्ताखी तो तुमने खुद, हाँ नबी की शान में गुस्ताखी तो तुमने खुद करी है। सबसे पहले सरतन का से जुदा इनका होना चाहिए। पहली बात तो ये नारे गलत हैं, लेकिन जो अभी मैं आपके ऊपर उंगली उठाऊं ना तो 3 उंगली मेरी तरफ भी जाती हैं। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले देखो कि तुम्हारी कितनी गलतियां हैं। मैं भी कह रहा हूं ये चीजें बहुत गलत है, और अगर इस जिहाद को रोका नहीं गया बहुत गलत होने वाला है। और ये जिहाद कोई हिंदू या मुस्लिम देखो सब इन्वॉल्व होते हैं। जो भी कोई गलत काम करता है धर्म को देख के नहीं करता, लेकिन जिसको यही नहीं पता बहनें होती क्या है, लेकिन जिसको यही बताया जाता है जिहाद होता क्या है, लेकिन अगर उसके घर वाले संस्कार नहीं दे पाते क्योंकि 8-8 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2 लव जिहाद में, 2 पंचर की दुकान पर, 2 इधर। भाई देखो मैं हूँ, हम हैं 2 भाई और 1 बहन। हमारे घर वाले ने संस्कार इसलिए दिया क्योंकि हम मात्र 3 हैं। अब जिसके घर में 10 होंगे वो किस किस को पकड़ के संस्कार देगा? ये महिला बुरके में रखते हैं, अरे वो दीवार बना के रख रखा है। कभी इन मुसलमान भाइयों से कहो कि बुरके में तुम रह के देखो। ये कहते हैं कि हम मस्जिदों में महिलाओं को इसलिए अलाउड नहीं करते कि हमारे पुरुषों की नीयत गिर जाएगी। अरे वाह, मतलब महिला कब्जे में रहे। अरे एक कानून बनाओ। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हर लड़कियों को, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, उसे सेल्फ डिफेंस सिखाओ। उसे स्कूल में एक पीरियड सेल्फ डिफेंस का भी दो। और अगर नहीं ली सेल्फ डिफेंस तो नागरिकता खत्म कर दो। भाई साहब इतनी नौबत नहीं आने की। और जो हमारी हिंदू महिलाएं हैं, आज सरकार के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब बनता ही नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं बनता। अगर कोई महिला सरकार के ऊपर डिपेंड है तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। वो 800 साल पीछे है। याद है ना मुगलों ने सलीम अनारकली यही तो सिखाया जाता है हमें कि प्यार करना है तो सलीम अनारकली की तरह से करो। वो कैसे मरे थे? अरे प्यार में कोई मरता नहीं, प्यार में लोग जीते हैं। और सलीम और अनारकली की बातें करते हो तो ये भी बताओ कि जितने भी मुगल के राजा थे वो एक शादियों से पेट नहीं भरता था, 10-10 12-12 शादियां करते थे। ये कोई नहीं बताता। ये जिहाद होता रहेगा अगर हमारी महिलाएं औरतें नहीं उठी। अरे आंखें निकाल लो, या जूता है ना, या जूता उसके मुंह पे दे के मारो। तुम्हारे सामने कोई हाथ छूने की भी कोशिश नहीं करेगा, जलाने की तो बहुत दूर की बात है। भाई साहब अगर अब हम सेकुलरिज्म में रहे, महिला कोई भी हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे अंकिता हो, अगर सेकुलरिज्म में रहे, जिहाद हमारे साथ होता रहेगा। दुख की बात यह है कि शाहरुख जो आरोपी है उसे अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के दौरान भी मुस्कुराता है। संरक्षण, ये नेताओं से संरक्षण मिला है, ये झारखंड की सरकार से संरक्षण मिला है, ये मौलाना मौलवियों से संरक्षण मिला है। जो फतवा जारी करते हैं ना, फतवा, ये उनसे संरक्षण मिला है। आज बहुत दुख की बात है कि एक आरोपी हंसते हुए जाता है हमारी हिंदू महिला का बलात्कार करते हुए। इससे शर्म की बात और डूब के मरने वाली बात कोई नहीं हो सकती। और हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हमें छोड़ो, औरतों को, जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखो मोदी जी ने जो करा वो करा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थोड़ा अभियान लाए भी, लेकिन जो पुरुष हैं वो हर पार्टी से हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, किसी भी पार्टी से हो। तो ये सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, सेल्फ डिफेंस रखनी चाहिए। और एक पीरियड ऐसा लगाओ जिसमें सेल्फ डिफेंस तो हो और उन्हें बताया भी जाए कि लव जिहाद बेटा होता क्या है। जो इंसान 4 शादी कर सकता है वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? और जो प्यार कर सकता है वो अपने भाइयों से और ससुरों से हलाला कैसे करवा सकता है? मैं अगर बिल्किस बानो के पक्ष में हूँ तो मैं हलाला के विरोध में भी हूँ।